देखिए, आप धर्म के प्रति गंभीर हैं, अनुशासित हैं, आपका मन परमात्मा या मुक्ति को लेकर सीरियस है और आप योग साधना करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि कुछ समय एकांत में बिताएं। कुछ समय अपनी बुद्धि को संसार के काम धंधे व्यापार से अलग करके आत्मचिंतन में लगाएं। अपने शरीर को समझें, शरीर के काम करने के तरीके को समझें, मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रक्रिया को समझें। मन में विचार कहाँ से पैदा होते हैं, किस परिस्थिति में कैसे विचार पैदा होते हैं, वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर कैसे डालते हैं। भावबोध विचार संकल्प विकल्प तरंगें मन में जो उठती रहती हैं, उनके विज्ञान को समझें। धीरे धीरे जब आप शांत बैठेंगे ध्यान में, तो धीरे धीरे आपको स्वबोध आत्मबोध होगा, अपने अस्तित्व का ज्ञान होगा। साधना करने के लिए पहले स्थूल संयम चाहिए। खाना पीना सात्विक और पवित्र हो, भोजन की मात्रा कम से कम हो। सुबह शाम भोजन की मात्रा लें, कम मात्रा में लें, जिससे कि आलस्य निद्रा प्रमाद या नींद ना पैदा हो। मन हल्का रहे, शरीर हल्का रहे और शांत बैठ के अपने मन को ध्यान में लगाएं। धीरे धीरे जब आपका मन ध्यान से शांत होगा, निर्मल होगा, एकाग्र होगा, तो आपकी चेतना का विकास होगा, अध्यात्म विकास होगा। तस्य वाचक प्रणव। पतंजलि कहते हैं कि आप ओम मंत्र का भी मानसिक जाप कर सकते हैं। साधना के 3 डायमेंशन हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल साधना में शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को संतुलित, नींद शयन जागरण और खाना पीना संतुलित हो। बहुत कम भोजन नहीं लेना है कि शरीर कमज़ोर हो जाए, बहुत ज़्यादा भोजन नहीं लेना है कि नींद आलस आए, शरीर भारी भरकम हो जाए। संतुलित आहार विहार होना चाहिए। टाइम से सोना जागना, ये शरीर की साधना है। मन की साधना है मन में उठने वाले विचारों को, भावनाओं को, संकल्प विकल्प को देखना, मन को संयमित करना, मन को एकाग्र करना, श्वास प्रश्वास की क्रिया में मन को एकाग्र करना। गहरी सांस लीजिए, उसको अंदर रोकिए, फिर छोड़िए, फिर रोकिए। श्वासों में ओम राम किसी भी मंत्र का मानसिक जाप करना मानसिक साधना है। और इसी मानसिक साधना के अभ्यास से एक दिन मन निर्मल और एकाग्र होकर ध्यानस्थ हो जाता है और ध्यान की अवस्था में फिर आत्म अनुभूतियाँ होती हैं, आत्मा का बोध होता है। तो देखिए, आत्म अनुभूति आत्मबोध समाधि का महान फल है, मोक्ष की प्राप्ति। तो स्थूल साधना शारीरिक है, सूक्ष्म साधना मानसिक है। कारण साधना में तमोगुण रजोगुण सतोगुण को विलीन करना है। तमोगुण से मन में आलस्य निद्रा प्रमाद तमस अंधकार संसार का चिंतन राग द्वेष विषय भोगों की लालसा विषयात्मक चिंतन होता है। रजोगुण से राग रति आसक्ति अहंकार चंचलता अशांति और मान अपमान की भावनाएं रहती हैं। सतोगुण सात्विक प्रकृति में मन निर्मल होता है, सहज ध्यान लग जाता है, समाधि ज्ञान विज्ञान ईश्वरीय विचार भाव आत्मबोध विषयक चिंतन विवेक शक्ति ब्रह्म चिंतन विषयक विचारों का उठना, आत्मा से रिलेटेड परमात्मा से रिलेटेड भाव विचारों का उठना सात्विक गुण का प्रभाव है। लेकिन हमारा ध्यान इतना गहरा और सूक्ष्म हो जाए कि हम तीनों गुणों के अतीत हो जाएं। ना हमारे चित्त में रजोगुण हो, ना तमोगुण, ना सतोगुण। तीनों गुणों से मुक्त होना ही गुणातीत होना है। साक्षी दृष्टा चेतन भाव में आना, अद्वैत शून्य भाव को प्राप्त करना। उसी अवस्था में फिर निर्बीज समाधि में चित्त के अत्यंत निर्मल होने पर आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसी को मोक्ष या निर्वाण कहते हैं। तो योग साधना के आरंभ के लिए कहीं भी कमरे में एक आसन बना लें और उसी आसन पर 2 घंटे सुबह शाम कंटिन्यूअस बैठें और मानसिक योग अभ्यास करें। मन को ईश्वर चिंतन में लगाएं। यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, योग दर्शन को पढ़ रहे हैं या कोई प्रार्थना कर रहे हैं या शून्य में ध्यान कर रहे हैं, तो वो सब ईश्वर में मन को लगाना है। मन को संसार से विषयों से वासनाओं से हटा के ईश्वर में लगाना ही साधना है। तो धीरे धीरे मन निर्मल होगा, एकाग्र होगा, आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी और एक दिन आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो योग साधना के आरंभ में नाम का जाप करना है और महापुरुषों का सत्संग और सेवा अनिवार्य है। कुछ साल
कहावत है 12 साल रहे संत की टोली, तब मिले एक हंस की बोली। तो 10 साल 12 साल महापुरुषों के सानिध्य में रहने से, सेवा करने से, सत्संग निरंतर सुनते रहने से मन निर्मल हो जाता है, सहज ध्यान भजन होने लगता है। तो परमात्मा की भक्ति का आरंभ संत सेवा सत्संग से ही है, क्योंकि आत्मज्ञान को प्राप्त संतों की वाणी सुनने मात्र से मन शांत निर्मल एकाग्र होता है। समाज में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, चोरी, हत्या, मर्डर, व्यभिचार, कत्ल, हिंसा या किसी भी प्रकार का राग द्वेष, ये सब मन की वृत्तियों से हो रहा है। मन में जो आसुरी वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, इच्छा, वासना, लोभ, लालच, अविद्या, ज्ञान, ये पाप कर्म करा लेती हैं। वैसे ही मन की दैवी वृत्तियां हैं पॉजिटिव, दया, करुणा, सेवा, सुमरन, भजन, चिंतन, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान, ये पुण्य कर्म करा लेती हैं। तो दैवी संपत्ति को साध करके आसुरी संपत्ति को अंत करना ही साधना है। रामकृष्ण परमहंस कहा करें कि पाँव में कांटा लग जाए तो दूसरा कांटा लेके उसको निकाल दो, दोनों कांटों को फेंक दो। तो उसी प्रकार से हमारे मन में जो अज्ञान है, अविद्या है, उसको आत्मज्ञान से नष्ट करना है। आत्मज्ञान के लिए पहले शास्त्र ज्ञान, सत्संग, संतों का सानिध्य और ध्यान करना है। और ध्यान करते करते एक दिन हमको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और योग साधना हमारी पूरी हो जाती है। तो साधना में पहले स्थूल शरीर का संयम करना है, फिर मन का, फिर चित्त पर, और धारणा, ध्यान, समाधि से होते हुए अपने शिव स्वरूप को पाना ही योग साधना का महान फल है। हरिओम तत्सत।